राजधानी लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। मुख्यमंत्री आवास पर फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे। सीएम योगी ने बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो मुख्यमंत्री आवास पर फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के कार्यक्रम के दौरान सभी की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए। खबर कुशीनगर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। कई राजनीतिक दल चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं। बीजेपी जनता से जुड़े रहने का प्रयास करती है। प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से जुड़ी है। मोदी सरकार में जनता के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं। योजनाओं से जनता को परिचित कराया जाएगा। मोदी जी ने भारत की छवि को पूरे विश्व में सुधारा। मोदी जी ने खुद हाथ में झाड़ू लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। मोदी जी ने आयुष्मान भारत डिजिटल कार्ड की शुरू की। पद में गोरखपुर क्षेत्र की पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण वर्ग में हम सभी अपने जिला पंचायत के माननीय अध्यक्षों से, माननीय जिला पंचायत सदस्यों से हमने प्रशिक्षण के संबंध में बात किया है। किस ढंग से केंद्र प्रदेश की सभी योजनाओं को जन जन तक हम पहुंचा सकते हैं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाओं को चला करके आम आदमी के, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। हमें इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों से प्रशिक्षित होकर के जन जन को जोड़ना है। 2024 के लोकसभा का चुनाव जब होगा तो आप देखेंगे शहर के साथ साथ गाँव में भी और गाँव से लेकर मोहल्लों में भी, छोटे छोटे मजरों में भी भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा हवा चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2024 के चुनाव में आम जनता का, सर्व समाज का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग लगातार चलाती रहती है। अपने पंचायत प्रतिनिधियों को हम प्रशिक्षण देकर के जनमानस में और बेहतर ढंग से कैसे काम कर सकते हैं। खबर अमेठी से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धूमधाम के साथ पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उनके कार्यों को याद किया। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने गौरीगंज तिराहे से जुआरी पेट्रोल पंप तक का सद्वान रैली को निकाला। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुसाफिर खाना कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। हमारे घर के सदस्य कड़कड़ में बसे, अमेठी के कड़कड़ में बसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सद्भावना बाइक रैली का आयोजन किया गया था। सारे संगठन के लोग, फ्रंटल, यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, सारे संगठन के लोग एक साथ जुटकर हम लोग 100 से 150 मोटरसाइकिल की यात्रा किए और राजीव जी की बातों को लोगों तक पहुँचाया गया। और क्या कार्यक्रम हुआ? अभी हम लोग राजीव जी के नाम पर एक पेड़ लगाकर उनकी याद में नमन करेंगे। हमारे गाजियाबाद में 17 अगस्त को हुए दीक्षित पाल हत्याकांड का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि अगले ही दिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी आयुष शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन मृतक के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने साहिबाबाद विधायक सुनील शर्मा के दबाव में आकर यह कार्रवाई की है। दरअसल आरोपी आयुष शर्मा साहिबाबाद विधायक के प्रतिनिधि हरीश चंद्र शर्मा का बेटा है। ऐसे में आज गाजियाबाद के अर्थला में पाल चौराहे पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और उनका आरोप है कि गाजियाबाद पुलिस ने बिना फॉरेंसिक जांच के ही मामले को रफा दफा किया और इस हत्याकांड में आयुष शर्मा के साथ साथ उसके दोस्त और आयुष शर्मा के परिवार वाले भी शामिल हैं। लेकिन पुलिस ने उनसे पूछताछ तक नहीं की। एक 6 फीट के आदमी को अपने घर में बुला के एक अकेला व्यक्ति नहीं मार सकता। जो इन्होंने दोषी पकड़ा आयुष शर्मा, उसका कहना यह है कि मैंने अकेले ने इसको मारा है। जब उसने अपने घर में बुलाया है, बैठाया है, चाय पिलाई है, तो पूरा परिवार उसमें सम्मिलित है। पूरे परिवार के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? पूरे परिवार का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? पूरे परिवार को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? सीसीटीवी कैमरे क्यों गायब करे जा रहे हैं? क्यों वीडियो हटाई जा रही है? यह पाल समाज के साथ में अत्याचार हो रहा है और इसका पूरा पाल समाज निंदा करता है। और पूरी साहिबाबाद विधानसभा का जो विधायक है उसका बहिष्कार करता है।
उसने जो है जो मेरे भाई के साथ वारदात करी है अपने घर करी है। ठीक है जी, घर में कोई उसके अलावा कोई जो और भी आदमी होंगे उनका कहीं प्रशासन ने, किसी पुलिस वाले ने कोई नाम नहीं लिखा है, कोई उससे पूछताछ नहीं है। मेरी जो है मांग यही है कि उसके घर में जो है जो और सदस्य हैं वही उनकी भी रिमांड हो, उनको भी पकड़ा जाए, उनसे भी पूछताछ हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ना फॉरेंसिक जांच के आदेश दिए हैं, ना प्रेस उसमें पुलिस ने कुछ बताया है कि भाई हमने कुछ इस तरह से करा है या नहीं करा है। राजनीतिक दबाव है। सारी रिपोर्ट फर्स्ट डे से लेके अब तक की न्यूज देखोगे सब पलट दी है, सारा कुछ हो गया है। पहली बात तो जब एफआईआर में 4 नाम है, 4 में से 1 को गिरफ्तारी कर ली तुमने, 3 छोड़ दिया। किस बिहाव पे छोड़ दिया? परिवार को बताया उस चीज का कि भाई हमने प्लस क्राइम सीन के अभी तक इन्वेस्टिगेशन कोई भी रिपोर्ट नहीं हुई है, ना उन्होंने अपना अभी तक कोई भी वहाँ पे जांच किया कि कौन कौन थे। फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं हुई है कि कौन कौन थे, उनके वहाँ पर कौन कौन अवेलेबल थे, साथ में कोई भी अभी तक जांच नहीं हुई है। सीसीटीवी का है, सीसीटीवी जो कि ट्रायल से पहले अनिवार्य है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का राइट होता है सारे सीसीटीवी की रिपोर्ट अपने पास रखे ताकि वो अपनी चार्जशीट में दाखिल करें। कौन कौन इन्वॉल्व है उसमें, उसके घर के इन्वॉल्व है, तो फिर वे अब तक क्यों अरेस्ट नहीं हुए? और जो बाहर के लड़के हैं वे अब तक क्यों अरेस्ट नहीं हुए? उसके जो पापा हैं वे भी बताया जा रहा है कि वे थाने में गए थे, थाने में जाके उससे पहले उन्होंने क्राइम सीन से पहले जब क्राइम हुआ था लड़के ने अपने बाप को फ़ोन करके बताया था, तो वे वहाँ पे चले गए। उन्होंने जाके वहाँ पे बता दिया कि लड़के ने ऐसे ऐसे कर दिया है। वो 50 गज का जो मकान है उसमें क्या पता नहीं चल रहा था उसके घर वालों को कि इस घर में क्या हो रहा है? में डांट रखी थी क्या? उस घर में पता नहीं चल रहा था क्या? कातिल पैदा करे थे क्या? उसे शर्म नहीं आई थी कातिल पैदा करते? उस आदमी के सिर में बेसबॉल का डंडा मारा गया। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पर काली स्याही फेंकने का मामले ने तूल पकड़ लिया है। दारा सिंह के बयान देते हुए कहा कि हताश और निराश होकर प्रत्याशी साजिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। माहौल को खराब करने के भी बड़े पैमाने पर जो साजिश की जा रही है वो साजिश के भी लोग समझ रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 5 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो कमल के बटन दबा करके सारे समीकरण ध्वस्त हो गए हैं। सारे लोगों का समर्थन बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में पड़ने जा रहा है। इससे घबरा करके, इससे परेशान होकर के इस तरीके की साजिश होगी। आप जानते हैं जिस तरीके से पूरे घोसी विधानसभा का ये दलितों का हत्यारा जो है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, जो ब्राह्मणों का हत्यारा है समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, ये पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुका है। माहौल को खराब करने के भी बड़े पैमाने पर। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1।